वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार की नई शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 3 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में होंगे। ऑफिशियल नोटिस बीपीएससी ने जारी कर दिया है। 7 से 10 दिसंबर के बीच में परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी डेट्स पर आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उसमें एक आध बार तो बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी कम समय मिला है फॉर्म भरने के लिए। 3 से 14 नवंबर 6 से 12 तक की भर्ती है, यानी कि 6 to 8 का, फिर 9-10 का, फिर 11-12 का। तो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा होंगे, सर्वर पर प्रॉब्लम जरूर आएगी। अंत समय में यदि फॉर्म भरने में समस्या हुई तो एक आध बार लास्ट डेट जरूर बढ़ेगा, आप ये मानकर चलिए। कौन कौन फॉर्म भर सकता है इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट को। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। पदों की संख्या की बात करें तो 70,000 बिल्कुल फ्रेश अधियाचन है जो शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेज दिया है। इसमें 31,982 पद 6 to 8 के हैं। बाकी लगभग 18,518 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हैं, लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक में लगभग 40,000 सीटें और जुड़ेंगी। तो ये जो कुल पद हैं ये लगभग 1,10,000 के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि वर्तमान में काफ़ी पद खाली रह गए हैं। इन पदों को नई वाली भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता को लेकर काफ़ी सवाल आ रहे हैं आपके। सबसे पहले 6 to 8 की बात करते हैं, ठीक है। 6 to 8 में जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के साथ आपने डीएलएड किया हो या बीएड किया हो, दोनों लोग एलिजिबल रहेंगे। 12th के बाद जिन्होंने डीएलएड किया है ये छात्र एलिजिबल नहीं हैं। ग्रेजुएशन बिल्कुल ज़रूरी होता है 6 to 8 के लिए। साथ ही साथ सीटेट का पेपर 2, तो सीटेट पेपर 2 चाहिए। अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं। छठे चरण में भी थे, 7वें चरण की जो पहले फेज की भर्ती हुई है उसमें भी थे, और ये द्वितीय चरण की भर्ती होने जा रही है, इसमें भी मोस्ट प्रोबेबल है कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। बहुत ही जल्द विज्ञापन आ जाएगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल आप मान कर चलें अदर स्टेट इसमें एलिजिबल है। सीटेट पेपर 2 यदि आप पास हैं तो आपको मौका मिलेगा। काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं। तो इस संबंध में मैंने कल आपसे बात किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर विज्ञापन आ गया सीटेट का तो चांसेस हैं आपको मौका जरूर मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है ये कि सीटेट का नोटिफिकेशन आना भी तो चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक यदि आ जाता है सीटेट का नोटिफिकेशन तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, उसी के साथ साथ डीएलएड या बीएड चाहिए और सीटेट पेपर 2 चाहिए। अब जो भर्ती है 6 to 8 की, ये 3 अलग अलग विषयों की भर्ती है। पहला भाषा का है, दूसरा सामाजिक विज्ञान का है और तीसरा गणित विज्ञान का एक साथ है। भाषा में हिंदी और इंग्लिश कन्फर्म है, इसके साथ अब देखना होगा उर्दू, बांग्ला, संस्कृत कौन और विषयों की भर्ती होती है। सामाजिक अध्ययन की है और फिर गणित विज्ञान का एक साथ ही भर्ती होती है। अब एक एक विषय की योग्यता क्या है इस पर आपको सारी जानकारी आज मिल जाएगी, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। बात करते हैं 9-10 की। तो 9-10 के लिए एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीएड चलेगा। डीएलएड वाले अब एलिजिबल नहीं रहेंगे 9-10 के लिए, ठीक है। डीएलएड वाले 1 to 8 के लिए ही एलिजिबल रहते हैं। तो इस बार की जो भर्ती है 6 to 12 की, इसमें बीएड हर स्टेज पर एलिजिबल रहेगा। 6 to 8 में है ही है, 9-10 में आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ एस्टेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, एस्टेट पेपर 1, ठीक है। बिहार में 9-10 हो या 11-12 हो, एस्टेट बिल्कुल अनिवार्य है। 9-10 के लिए एस्टेट पेपर 1 और 11-12 के लिए एस्टेट पेपर 2, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आप बिल्कुल मत पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कि हम सीटेट पास हैं, हम क्या एस्टेट से बच सकते हैं, क्या हम माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 6 to 8 के लिए। तो बिहार में 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 एलिजिबल रहेगा, आप इसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 9-10 की जब बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेट ही चलेगा। एस्टेट का अभी हाल ही में परीक्षा हुआ, उसका रिजल्ट भी आ गया। इस बार एस्टेट को अदर स्टेट के छात्रों ने भी दिया है, तो उन सभी छात्रों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा 9-10 में जो एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। और जो लोग एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई हो चुके हैं उनको 11वीं-12वीं मौका मिलेगा। तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। 11वीं-12वीं में एस्टेट पेपर 2 जो पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं। 11वीं-12वीं के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और
9th-10th के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह आप जान ही रहे हैं, स्टेट आपने पेपर दिया है तो उसमें आपने उसी विषय से दिया होगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं इन सब मुद्दों पर अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, एक 6 to 8 पर, एक 9th-10th पर, एक 11th-12th पर। एग्जाम पैटर्न 9th-10th 11th-12th का ऑलरेडी पता है आप सभी लोगों को, बीपीएससी ने जो पिछला एग्जाम कराया था वही सिलेबस वही पैटर्न होगा, लेकिन 6 to 8 पहली बार हो रहा है, ठीक है, तो इसका पैटर्न अलग होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तो यहाँ पर जो लैंग्वेज का एग्ज़ाम हुआ था माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में या प्राइमरी में, ठीक है, लैंग्वेज वाला पेपर वैसा ही होगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 75 क्वेश्चन हिंदी, ठीक है। और जो मेन पेपर होगा 6 to 8 का, इसमें 80 सवाल आपके विषय से आएंगे और 40 सवाल इसमें जीएस के आएंगे, दोनों मिलाकर 120 प्रश्न हो गए। और लैंग्वेज वाला पेपर वैसा ही रहेगा इस बार भी, 6 to 8 में भी, 9th-10th में भी और 11th-12th में भी। तो ठीक है, कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, अगले वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जाएगी बिल्कुल डिटेल में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।